बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का मैथ करेंगे साइंस ग्रुप का, और इसमें हमने लास्ट टाइम 6 चैप्टर कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा 7 चैप्टर जो है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो ट्रायंगल या एंगल्स की जो स्टडी है, मतलब बेसिकली ये डील करती है ट्रायंगल की स्टडी से, और इसमें हम एंगल्स के बारे में भी मतलब करेंगे, और जिस तरह आर्क्स वगैरह होती हैं उसके बारे में मतलब बात करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले, इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन का पता होना चाहिए। जैसा कि पहली बात है कि एंगल क्या होता है। इसमें हम देखेंगे दो नॉन कोलिनियर रेज अगर मैच करें, फॉर एग्जाम्पल एक रे इस तरह जा रही है, दूसरी रे इस तरह, तो ये जब मैच करती हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे, तो इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और एक रे से जब दूसरी रे तक हम जाते हैं तो उससे जितनी रोटेशन तय होती है वो असल में होता है एंगल, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जिस साइड से मतलब मूव कर रहे हैं इसको एंगल के आर्म्स बोलते हैं दोनों को। तो इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और हम जिस साइड की तरफ जा रहे होते हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, या फिर इनिशियल आर्म या फिर टर्मिनल आर्म। तो यहाँ पे हमने अभी तक बात की कि दो रेज इस पॉइंट में मिलते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स से अब देखते हैं कि इसके बाद आपने किस साइड पे जाना है, और आप जिस साइड से मूव कर रहे हैं वो इसकी इनिशियल साइड होती है, जिस साइड पे मूव कर रहे हैं वो इसकी टर्मिनल साइड होती है। अगर यही एंगल हम इस तरह बनाएं तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। लेकिन अब अगर हम यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं तो अब ये ऊपर वाली साइड जो है ये इसकी इनिशियल साइड होगी, और दूसरी साइड जो है वो यहाँ पे होगी टर्मिनल साइड। आगे नेक्स्ट आता है मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दो सिस्टम है, एक जो है डिग्री के सिस्टम है और एक सर्कुलर सिस्टम है जिसमें हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं। एंगल्स को मेजर करने के लिए जो पहला सिस्टम है वो उसको बोलते हैं हम सेक्सोडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो है वो एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री या फिर मिनट्स में या फिर सेकंड में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर ये एक सर्कल हो, इसको हम 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, उसके बाद इसको मज़ीद डिवाइड करें इसकी आर्क्स को, अगर हम मज़ीद मतलब डिवाइड करते हैं ऐसे, इसकी जो आर्क्स बन रही हैं ये वाली, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम ये जो लाइंस हमने लगाई हैं इनको 360 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, तो एक सर्कल को इस तरह हम मतलब छोटी छोटी लाइनें लगा के मज़ीद छोटी इसको हम करते हैं ऐसे, तो इस तरह ये 360 लाइन्स लगा के अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जो इसके पार्ट्स बनेंगे ना, मतलब 360 इक्वल पार्ट्स कर दें हम एक सर्कल को। मतलब एक सर्कल के हमने 360 इक्वल पार्ट्स किए, तो जो 1 पार्ट होगा उसका हम बोलेंगे वो इक्वल है 1 डिग्री के। मतलब आपके पास अगर एक सर्कल है उसको आपने तोड़ के उसके 360 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो उसका जो एक हिस्सा बनेगा उसको हम बोलेंगे कि ये 1 डिग्री है, मतलब उसकी जो आर्क की लेंथ है। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, चूँकि इसके हमने 360 इक्वल पार्ट्स किए हैं।
लेकिन अगर हम अब जो हमने डिग्रीज ली हैं इनको मज़ीद छोटा करना चाहें तो मतलब अगर आप 1 डिग्री को मतलब ब्रेक करें 60 इक्वल पार्ट्स में, तो इसका मतलब 1 पार्ट होगा वो इक्वल होगा 1 मिनट के। इसके लिए हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर जो है वो मतलब 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह अगर आप 1 मिनट को मतलब डिवाइड करें 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो उसका 1 पार्ट जो है वो इक्वल होगा 1 सेकेंड के। और जो मतलब मिनट का सिंबल है उसमें 1 डैश आएगी और जो सेकंड का सिंबल है उसमें आएंगी डबल डैश, और डिग्री के सिंबल के ऊपर आता है सर्कल। तो मतलब इस सारी जो हमने बात की ऐसे हम ये डर निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास 60 सेकंड हो तो वो इक्वल होगा मतलब 1 मिनट के, और अगर हमारे पास मतलब 60 मिनट हो तो वो इक्वल होगा 1 डिग्री के, और अगर हमारे पास 360 डिग्री हो तो वो इक्वल होता है 4 राइट एंगल के, यहाँ फिर इक्वल कहते हैं 1 रेवोल्यूशन, यहाँ फिर 1 सर्कल या 1 रोटेशन भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने बात करनी है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर जब हम एंगल को लोकेट करते हैं तो उसके लिए एक शर्त होती है कि मतलब आपने उसको लेके जाना होता है, मतलब स्टार्ट उसका होता है जो इनिशियल आर्म है, स्टार्ट यहाँ आप कहते हैं उसका इनिशियल आर्म, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनिशियल आर्म कहाँ पे होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव एक्स, इसको एक्स डैश भी कहते हैं, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रे आ रही है तो आपने इसका एंगल यहाँ से नहीं देखना ना आपने यहाँ से देखना, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आपने इसका एंगल देखना कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो जो कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लेते हैं पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल ऑलमोस्ट अगर 150 का बन रहा है तो इसको हम लेंगे क्योंकि ये एंगल है पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव लेना चाहें तो आप फिर पहले एंटी क्लॉकवाइज लिखें आप पॉजिटिव, उसके बाद ये है कि अगर आप इसको अब लेना चाहें क्लॉकवाइज तो ये तकरीबन यहाँ तक बनेगा और ये मतलब -210 होगा ऑलमोस्ट। ये मतलब माइनस में इसलिए कि चूँकि हम यहाँ से किए हैं क्लॉकवाइज।
तो ये एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन हम इस तरह मेजर करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एंगल ऐसा है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर फॉर एग्जाम्पल एंगल यहाँ पे है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अगर हम यहाँ से लेंगे फॉर एग्जाम्पल ये एंगल आएगा फॉर एग्जाम्पल 45 का, लेकिन चूँकि हम मतलब आया क्लॉकवाइज इसलिए ये -45 मतलब -45 का हो जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ से इनिशियल साइड लेके यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये +315 का बनेगा। तो ये कि एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हमेशा मतलब पॉजिटिव ले जाता है, और जो क्लॉकवाइज है उसको हम लेते हैं नेगेटिव। आगे मतलब कन्वर्जन है, मतलब एंगल की मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड से डेसिमल फॉर्म में। ये हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब इसको गौर करेंगे। अब आगे जिस चीज़ पे हमने गौर करना है वो है रेडियंस, मतलब इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, मतलब सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और इस सिस्टम को बोलते हैं रेडियन सिस्टम भी। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सर्कल है एक, इस सर्कल का रेडियस जो है वो अगर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से चूँकि रेडियस हर साइड से सेम होता है भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन इनसे जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ भी अगर 4 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब जो आर्क की लेंथ है वो इक्वल और रेडियस ऑफ सर्कल के। क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, और ये इससे जो एंगल बनेगा दो रेडियस के बीच में, उसका हम बोलेंगे 1 रेडियन। मतलब कहने से मुराद है कि आपने एक सर्कल लेना है, उसके की एक ऐसी आर्क जिससे बनने वाला एंगल जो है वो मतलब उस आर्क और उसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि उस आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो। तो उस आर्क से बनने वाला जो एंगल उसके रेडियस सेगमेंट्स के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। हम एक और मिसाल पे गौर करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मतलब ये आगे हमारे पास सर्कल, इस आर्क की लेंथ जो अगर फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर है और चूँकि रेडियस हर साइड से सेम होता है 3 सेंटीमीटर, इस आर्क की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, ये इक्वल होगा 1 रेडियन के। पहले जो हमने यहाँ तक पढ़ा इसकी ना कुछ डेफिनेशन है वो हम मार्क कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एंगल की डेफिनेशन है, पहले कह रहा है कि द एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ 2 नॉन-यूनियर रे विद द सम कॉमन पॉइंट। कह रहा है कि द रेज आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल एंड द कॉमन और एंड पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यहाँ तक आपने इसको मार्क करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद नेक्स्ट आपने ना इसके अंदर जो सी डेफिनेशन मार्क करनी है वो डिग्री की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि द डिग्री वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। जिस तरह हमने पहले बात की कि एक सर्कल को लेके उसके अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स बनाएं तो एक आर्क लेंथ जो है वो 1 डिग्री होगी। कहता है कि द एंगल सेपरेटेड बाय एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय 1 आर्क इज कॉल्ड द 1 डिग्री एंड बाय 1 डिग्री। इसके अलावा आपने ये वाली कन्वर्जन याद रखनी है और इसके बारे में बात हमने पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद आती है नेक्स्ट बात एंगल का स्टैंडर्ड पोजीशन। इस तरह हमने पहले मतलब उसको ओरिजिन से एक्सप्लेन किया कि प्लेन के अंदर कि एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर होगा
उसकी जो मतलब लोकेशन होगी इनिशियल साइड जो है वो मतलब होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे रेडियन की डेफिनेशन जो है याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड में आ सकती है। इसलिए इसमें कह रहा है कि द एंगल सेपरेट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, मतलब एक आर्क से जो एंगल बनता है हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियन, मतलब एक ऐसी आर्क से बनने वाला एंगल जिसकी लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। आगे इसकी रिलेशन है डिग्री और रेडियंस की आपस में, बोलते रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। मिश्रा हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि रेडियन के अंदर मतलब एक ऐसा एंगल बनता है जिसकी जो आर की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक पूरा सर्कल देखें तो पूरा सर्कल भी असल में एक आर्क की टाइप होती है, लेकिन ये फुल होता है 360 डिग्री का। और यहाँ से हम देखें कि इस आर्क की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओवरऑल लेंथ जो इसकी बनती है वो बनती है 360 मतलब डिग्रीज, ठीक है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा बन रहा है 360 डिग्री का। लेकिन अगर इस आर्क की लेंथ निकालें तो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल, जो कि इक्वल होता है 2 पाई आर के। इसका मतलब है कि इसका सर्कमफ्रेंस असल में 360 डिग्री है, तो ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये 2 को आप अगर मतलब अगर हम इसको मतलब डिवाइड करें तो 360/2 पाई आर, तो यहाँ से ये इसे कैंसिल हो जाता है 180 इज इक्वल टू पाई आर। लेकिन आर जो ऐसे असल में हम बेसिकली देख सकते हैं कि उसकी लेंथ जो बनती है वो मतलब सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर था इसका और आर रेडियस था, इसलिए हम इसको मतलब रेडियस से मतलब डिवाइड करेंगे तो ये पाई आ जाएगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल। तो इसको आप शुरू से भी कर सकते हैं इसका मतलब चूँकि रेडियन मेजर में अगर हम लिखें रेडियन मेजर में तो वो आएगा 2 पाई आर और ओवर आर, ये आर से कैंसिल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मतलब रेडियन मेजर जो है इसका 360 के इक्वल, जैसे 2 पाई और 2 से अगर हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें तो यहाँ से आंसर आता है पाई का 180 डिग्री के इक्वल। तो ये इसकी मेजरमेंट है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। इसके आगे कन्वर्जेंट आपने याद रखनी है कि अगर आपने मतलब जाना हो मतलब डिग्री टू रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 मतलब रेडियन। इसका मतलब है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, और अगर आपने मतलब रेडियन टू डिग्री जाना हो क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, तो इसको 180 ओवर पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए।
तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये तो एक्सरसाइज नंबर हमारी 7.1 है। इसका अब क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे हमने एंगल लोकेट करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो चाहिए होगा। तो इसके लिए पहले आप टू लाइंस ड्रा करेंगे जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, और यहाँ से तो ये आपका 0 डिग्री यहाँ पे जो मतलब नेक्स्ट जो मतलब परपेंडिकुलर लाइन है वो मतलब 90 डिग्री को शो करेगी। उससे नेक्स्ट जो है मतलब होगा 180, यहाँ पे 270 डिग्री, और ये ओवरऑल जो वन रोटेशन कंप्लीट होगी वो 360 डिग्री की होगी। तो यहाँ से हमने अब एंगल जो है 30 डिग्री का ड्रा करना है। उसके लिए आपने ये यूज़ करना है प्रोटेक्ट। तो इसको आप रखेंगे इस तरह। तब इसका ये जो मतलब लाइंस हैं, मतलब यहाँ से ये ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये मतलब लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा आपने यहाँ से फिर 30 डिग्री को ना लोकेट करना है। यहाँ पे आपको 2 नंबर देखने को मिलेंगे, 2 सीरीज़। एक जो है यहाँ से शुरू हो रही है मतलब 0 से, और दूसरी जो सीरीज़ है वो है यहाँ पर 180 की। तो आपने जो मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है उस लाइन को देखना है। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके यहाँ से, चूँकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इधर से, तो हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ये नंबर 0 से लेके जहाँ पे 30 तक जाएगा वहाँ तक आपने एक पॉइंट को मार्क कर लेना है इधर। और बाद में आपने इस पॉइंट को ओरिजिन से जो है मैच कर देने साथ इस तरह। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जो एंगल आपके पास आएगा वो होगा 30 डिग्री का। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने ड्रा करना है 22 एज होल 1/2 का। इसके फिर हम ऐसे 2 लाइन्स ड्रा करेंगे जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मतलब वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है मतलब 0 से, वाई एक्सिस 190 डिग्री पे। फिर नेक्स्ट जो सा नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो होगा 180। फिर जो नेगेटिव वाई एक्सिस है वो 270, और यहाँ तक पहुँचते यहाँ पे हमारी मतलब 1 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये असल में जो एंगल है 22 एज और 1/2 डिग्री, ये आपका 22.5 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपने फिर से तो रखना, और इसको तो 0 से स्टार्ट करना। ये लाइन एग्जैक्ट जो उनसी है वो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे जो पॉइंट आ गई है ये यहाँ पे 22, और उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है, मतलब तो चूँकि 22.5, क्योंकि यहाँ पे मतलब 22 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 23 है, आपके पास 22.5 नहीं। तो ये आपने थोड़ा सा अंदाजे से ये पॉइंट जो है लगाना है इधर। तो ये ऑलमोस्ट 22.5 डिग्री के लगभग होगा। इसको भी आप मैच करेंगे इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो आएगा आपके पास 22.5 डिग्री का होगा। ये दोनों जो हमने ड्रा किए ये मतलब एक्यूट एंगल है, जो कि लेस देन 90 है। अब नेक्स्ट आगे जो ऑब्ट्यूज एंगल ड्रा करेंगे। नेक्स्ट एंगल जो है वो है 135 डिग्री का।
ये हमने पहले इसका जो प्लेन है वैसे ड्रा करना है, एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पे 0, फिर 90, 180 और 270 डिग्री। यहाँ पर हमने 135 का एंगल ड्रा करना है। इसको फिर यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन के ऊपर ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और जहाँ पे एक्सिस मैच कर रहा है वहाँ पे इसका ये पॉइंट जो है मैच करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपने फिर से एंटी क्लॉकवाइज इसका एंगल जो है वो काउंट करना है, जिस तरह के यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे 90, और 90 के बाद यहाँ पे 100, 110, 120, 130 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास 135 ये पॉइंट। बाद में इस पॉइंट को आपने मैच कर देना ओरिजिन के साथ। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जो एंगल बनेंगे यहाँ पे ये होगा 135। इसके बाद अगला एंगल है 225, जो कि ये जो हमारे मतलब प्रोट्रैक्टर होती है इसकी रेंज जो है मतलब 180 तक होती है, और एंगल अगर 180 से आगे आ जाए तो वो उसको हम बोलते हैं जो है ना अब रिफ्लेक्स एंगल। अगर इस तरह की शेप में होगा तो पहले आपने मतलब 180 काउंट करना है और उसमें फिर बाकी का एंगल ऐड करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम इसका प्लेन ड्रा करते हैं। तो ये यहाँ पे 0 डिग्री आएगा, ऊपर जो सा एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस है उस पर हम 90 लिखेंगे, फिर जो सा नेगेटिव एक्स एक्सिस है उस पर 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री के करो, यहाँ पे 360 डिग्री। उसको ये ओरिजिन, और यहाँ से हमने एंगल ड्रा करना है चूँकि 225 डिग्री का, लेकिन हमारी जो रेंज है वो है 180 डिग्री की। इस यहाँ पर 225 में से मतलब माइनस करेंगे तो 180 डिग्री, तो यहाँ के पास आएगा एंगल मतलब 45 डिग्री का। यहाँ से लेके जो रेंज बन रही है ओवरऑल स्ट्रेट, इसकी रेंज जो है मतलब 180 के इक्वल है। इससे यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये एंगल यहाँ तक हो गया 180 का। उसके बाद अगर आप इसमें ऐड करेंगे 45 तो फिर एंगल आपका 225 का बन जाएगा। तो इसको ट्रा करने के लिए आप इसको इस तरह उल्टा रख सकते हैं, लेकिन इसकी लाइंस आपस में उस तरह मैच करनी है हमने कि ये 0 एग्जैक्ट जो है वो ओरिजिन के ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ से आपने एंगल काउंट करना है 45 का। इसको इस तरह रख के यहाँ से अब 0 स्टार्ट हो रहा है आपका, ये जो इसकी रेड लाइन है मतलब 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर आ जाएगा 45। तो अब इस पॉइंट को आपने ओरिजिन के साथ मैच करना है। तो ये एंगल ओवरऑल यहाँ से लेके मतलब जो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 225 डिग्रीज का। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एंगल है वो हम -60 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस जो कि मतलब 0 डिग्री पे था, फिर वाई 90 पे, फिर यहाँ पर 180 और उसके बाद यहाँ पे 270 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब -60, अगर माइनस का एंगल हो तो वो हमारी रोटेशन होती है क्लॉकवाइज रोटेशन।
तो आपने जो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहाँ से आपने क्लॉकवाइज मूव करना है मतलब 60 डिग्री। तो अगर हम इसको ऐसे अगर रखें तो यहाँ से जो एंगल मूव होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, लेकिन आप इसको इन्वर्ट कर दें ऐसे, यहाँ पे जो उसकी मेन लाइन है वो स्ट्रेट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन के ऊपर, और यहाँ से आपने मतलब 60 डिग्री जो कि क्लॉकवाइज मूव करना है, कि एंगल इसका नेगेटिव है। यहाँ से ये पॉइंट आ गया 60 का, और इसको आप मैच करेंगे ओरिजिन के साथ। तो उसके साथ जो एंगल बनेगा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर ये एंगल होगा आपका मतलब 60 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 120, तो माइनस ये लाइन ऐसे ड्रा करनी है। अब यहाँ से -120 आपने करना है, तो ये भी आपको जो है क्लॉकवाइज रोटेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जो है माइनस के अंदर है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हमने इसे स्ट्रेट रख लिया। जहाँ से हम इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे उसे क्लॉकवाइज मूव करना है। यहाँ पे होगा 90, फिर यहाँ से 100, ये 110 और यहाँ पे आ गया 120। तो ये एंगल जो सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इस वजह से ये एंगल जो है नेगेटिव होगा, मतलब -120 के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट एंगल है हमारे पास -150। इसके लिए भी ये लाइन लगाएंगे हम साथ, और ये आपका 0 डिग्री, ये 90, यहाँ पर 180, 270 डिग्री, यहाँ पे फिर 360, ओवरऑल मतलब कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल होगा। इसके बाद चूँकि हमारे पास जो एंगल है वो मतलब माइनस में, इसलिए हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से हमने क्लॉकवाइज मूव करना है। इसलिए यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये बन रहा है 150 का जो एंगल है वो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट करना है, उसको आप ड्रा कर सकते हैं इसके साथ। तो ये एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया -150 डिग्री। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, इसमें एंगल है -225 का। तो ये 0 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पर 90, यहाँ पर होगा 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। इसके बाद जो कि एंगल माइनस में है, और ये भी जो है मतलब नेगेटिव एंगल के साथ जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये इसको आप मतलब 180 में देखते हैं कि हमने क्या प्लस करना है। तो आप 180 को माइनस करेंगे 225 में से, तो ये आएगा मतलब 45। तो मैंने यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन मतलब 180 को क्रॉस करके, और वो भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये इतनी जो सी डायरेक्शन है यहाँ पर मतलब कंप्लीट वो
हमारे पास हो जाएगी 180 डिग्री की। लेकिन उसके बाद आगे एंगल जो बनेगा वो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, और इसको हम यहाँ से मेजर करेंगे मतलब 45 डिग्री का। यहाँ पे ज़ीरो पोजीशन जो आ रही है हमारे पास, वो यहाँ पर आके मतलब 45 मैच कर रहे हैं। यहाँ से आपने इसको ओरिजिन के साथ मैच कर देना। नेक्स्ट तो एंगल यहाँ से यहाँ तक आ गया आपके पास -225 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो। तो स्टूडेंट आगे इसका मतलब ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि इसको जो से मतलब सेक्सोडेसिमल मेजर में एंगल्स दिए गए हैं, इनको हमने करना है मतलब डेसिमल फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स, इसको हमने मतलब एक्सप्रेस करना है मतलब डेसिमल फॉर्म के अंदर। क्योंकि यहाँ पे मतलब जो आपका डिग्री होगा उसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है मतलब तो 30 मिनट, इसको आपने चेंज करना है जो कि मतलब डेसिमल फॉर्म होगी। इसके लिए आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1 डिग्री में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको जो कि हम यहाँ से तो जब डेसिमल फॉर्म में जाएंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 30/60 से, और ये इसको हम डिग्री में कर लेंगे कन्वर्ट। क्योंकि यहाँ से हम जब मतलब स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी में जाते हैं तो हम उसमें मतलब डिवाइड करते हैं, और जब लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल है, ये आपने फिजिक्स के अंदर ही पढ़ा होगा। स्मॉल क्वांटिटी से जब मतलब लार्ज क्वांटिटी में आते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, और जब लार्ज से स्मॉल में आते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। इसलिए आप इसको 60 से करेंगे डिवाइड। इसके लिए आप डिवीजन के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप करेंगे तो ये बनेगा 0.5 डिग्री। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा मतलब 45.5 डिग्रीज। इसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसमें 60 डिग्री अगर 30 मिनट एंड 30 सेकंड, जो कि ऑलरेडी जो है डिग्रीज के अंदर है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने देखना है कि 30 तो मिनट्स है, तो मतलब चूँकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए हम इसको करेंगे 60 से डिवाइड। उसके बाद आगे नेक्स्ट 30 सेकंड्स है, तो अब देखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू जो 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रिलेशन बन रही है डिग्री से तो 3600 की, मतलब 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड हो सकते हैं। इस वजह से हम इसको 3600 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 60 डिग्री प्लस इसको हम करेंगे डिवाइड 30/60 के 0.5, और इसको डिवाइड करेंगे जब 30 को तो 3600 से 30 डिवाइड बाय 3600, तो ये आएगा आपके पास 0.00833। इनको आप ऐड कर लें आपस में, इसलिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें इसको ऐड करने के लिए। तो 60 प्लस 0.5 प्लस 0.00833, उसको आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 60.50833। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो सेम है, आप इसको मतलब खुद कर सकते हैं बिल्कुल, जिस हमने सेकंड पार्ट किया मतलब इसी तरह के। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस करना
हमने जो फॉलोइंग मतलब डेसिमल फॉर्म दी गई है उसको मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड्स के अंदर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल 47.36, क्योंकि हम डिग्री से मतलब जा रहे हैं मिनट्स के अंदर, तो इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम मतलब लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा पहले 47 प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाई 60 और ये होगा मतलब मिनट्स के अंदर। तो 47 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपके पास आ जाएगा तो 21.6 मिनट्स। देखिए तो मतलब मिनट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर 46 डिग्रीज और 21 आ गया मिनट्स, इसमें अब ऐड करना है सेकंड्स, इसलिए आप ये 0.6 है तो इसको 0.6 लिख सकते हैं इधर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे फिर हम 60 से, क्योंकि हम इसको मतलब मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 0.6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 60 से, ये आएगा 36। तो ये आ गया 36 सेकेंड्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। उसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर कह रहा है कि 125.45 डिग्रीज। तो ये चूँकि ऑलरेडी डिग्री में है तो इससे 125 डिग्री उसके प्लस करेंगे 0.45, उसको हमने करना है कन्वर्ट मिनट्स के अंदर। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। इसको मैसेज देते हैं 45, चूँकि मान लीजिए का पे 0 का मान और जितने डिजिट होते हैं 0 लगाते हैं, इस तरह का हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना हो तो 60, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 are 6 and 2 5 are 10 and 5 9 are, तो ये 9 3 are जो है हमारे पास आएगा 1, मतलब ये आएगा 27 मिनट्स। तो ये आएगा 125 डिग्री 27 मिनट्स। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट आ गया नेक्स्ट में 225.75। ये मतलब डिग्री में रहेगा। उसको नेक्स्ट जो है 75 को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर। 0.75 तो 2.25, अभी इसको हमने कन्वर्ट करना है 0.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। $75 over 100 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये पॉइंट के आगे दो इंटीजर, तो इसलिए 2 0 आएंगे यहाँ पे, 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। और 2 3 are 2 5 are and 5
जो करेंगे 15 से, तो 15 3 आएगा हमारे पास 45। तो 225 प्लस डिग्री प्लस 45 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 225 डिग्री 45 मिनट्स। अब नेक्स्ट जो है वो है -22.5 डिग्री। इसके अंदर माइनस आ गया, ये मतलब माइनस सिर्फ एंगल की डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये एंगल हमने लिया हुआ क्लॉकवाइज। ऊपर वाले पॉजिटिव थे, वो एंटी क्लॉकवाइज लिए थे। इसमें सिर्फ मतलब माइनस का रोल कोई नहीं है, हमें सिर्फ माइनस को शुरू में ऐसे लिखना है और बाकी जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं उसी रूल से इसको सॉल्व करना है। ये इसको आप ऐसे रहने दें माइनस को, इसमें आप 22 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये आएगा मिनट्स में, इसको हमने कन्वर्ट करना है आगे। 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। इसको आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 से तो आएगा 30 मिनट्स। तो इसको हम जब ब्रैकेट खत्म करके देखेंगे तो ये साथ इसके आएगा 30 मिनट्स। ये सिर्फ जो मतलब साइन है माइनस का सिर्फ एंगल की डायरेक्शन शो कर रहा है, इससे इसकी वैल्यू का ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है। इसके मतलब टोटल थे 6 पार्ट्स, इसमें हमने 4 सॉल्व कर लिए। 2 आप ट्राई कीजिएगा घर से। इसमें मतलब एक माइनस है और एक जो है वो प्लस वाला है। रूल्स के बिल्कुल 100% ऐसे ही हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियंस। मतलब इसको एक्सप्रेस करना है हमने रेडियंस के अंदर। तो पहला एंगल है 30 डिग्री। तो जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में जाना होगा आपने, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मतलब पाई बाई 180 डिग्री से। तो 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 डिग्री से और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 0 से आंसर हो गया, 3 1 3 6 आर, तो 1/6 और ये पाई साथ वैसे, तो ये आगे पाई/6 रेडियंस। फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 60 डिग्री। इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब 60 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 रेडियंस, तो ये सेकंड आंसर हो गया 6 1 6 3 आर। तो ये आ गया मतलब पाई/3 रेडियंस। उसके नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसका 135। तो 135 डिग्री को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से और जो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन के अंदर। इस तरह आप कर सकते हैं, इसको 5 से कर लें। मतलब यहाँ पर 5 2 10 और 5 7 35 एंड 5
3 इधर आएगा 15, आगे 3 बाय 5, 6 are 36, आगे 3, आगे 9 3 इधर एंड 9 4 इधर जाएगा 3/4 पाई रेडियन के इक्वल। आगे 225 डिग्रीज, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इसको लिखेंगे रेडियंस। इसको हम 5 से कर सकते हैं कैंसिल, तो 5 4 एंड 5 5 5 5 6 9 5 एंड 9 4, तो ये 5/4 पाई रेडियन के इक्वल होगा। इसको आता है -150 डिग्री। यहाँ पर भी ये जो नेगेटिव साइन है सिर्फ इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए आपने इसके माइनस साइन को इग्नोर करना है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना हमने पाई बाई 180 से। 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 3 6, तो आएगा -5/6 पाई रेडियन। इसके मतलब टोटल 8 पार्ट्स हैं, इसमें हमने 5 ट्राई किए हैं, 3 पार्ट्स बिल्कुल सेम ऐसे ही, और ये सिंपल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है MCQ में, तो इसके अगले 3 पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं इसके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्रीज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3π/4। जो हमने मतलब रेडियन से जाना हो डिग्रीज में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई के साथ। तो अपने यही काम होना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 180/पाई के साथ, π/4 मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई के साथ, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 16 और 2 बचेगा 4 5, तो 45 3 इधर आएगा 135 डिग्रीज। सेकेंड वाला 5π/6, इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 180/पाई के साथ, 5π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, ये पाई से कैंसिल होगा, 6 1 6 6 3 18 और 0 वैसे 5 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
इक्वल आएगा हमारे पास 150 डिग्री। ओके, थर्ड है 7 पाई ओवर 8। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 ओवर 8 बाई मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, पाई से कैंसिल, तो 7 ओवर 8 इंटू 180 ये से कैंसिल है, तो इसलिए आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 और उसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा इसके 157.5। आगे इसका फोर्थ पार्ट है, ये हमारे पास 13 ओवर 16 पाई। थर्टीन ओवर 16 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 को, मतलब 180 से, और डिवाइड करेंगे 16 से। इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो ये आपके पास आ गया, फिर 16 के साथ, तो 13 मल्टीप्लाई में 180 डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 46.25। इस तरह नेक्स्ट है 3, ये 3 रेडियन है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180, मतलब 180 और पाई से मल्टीप्लाई करके, तो 3 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई और रेडियन, सॉरी डिग्री। यहाँ आप 3 का मल्टीप्लाई करें, या फिर आप जो है यहाँ पर 180 को डिवाइड कर सकते हैं पाई के साथ, डिवाइड बाई पाई अब शिफ्ट करके, ये पाई का बटन है, इसको भी करते हैं, ये पाई की वैल्यू आप 3.1416 भी ले सकते हैं। इसका आंसर आएगा मतलब 57.295। तो इसे यहाँ पे आप लिख सकते 3 मल्टीप्लाई में 57.29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसे आएगा 171.887, 171.887, ये हमारा आंसर होगा इसका डिग्रीज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये 4.5 है, इसका भी यही सेम रूल है। अब इसको 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ, तो 4.5 इसको हमने मतलब जब डिवाइड किया था ये ऐसा मतलब 57.29, तो 4.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाई 57.29, तो ये आ गया हमारे पास 257.83। तो स्टूडेंट्स इसके हमने मतलब 8 में से जो 6 पार्ट के लास्ट 2 पार्ट भी सेम इस तरह के, वो आपने खुद ट्राई करना है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो है वो कंप्लीट होती है। चलो नेक्स्ट जो है वो 7.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।